हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.79 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए वी नॉट यूजिंग मेश एनालिसिस। तो देखें बहुत ईज़ी टेक्नीक है, यानी कि मेश एनालिसिस मीन्स कि हम लूप्स और केवीएल से हमारा यहाँ पे पाला पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लूप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, तो ये मेरा फर्स्ट लूप है जिसमें मैं I1 करंट को फ़्लो करवा देता हूँ। हमेशा करंट की डायरेक्शन कोशिश करें क्लॉकवाइज़ ले लें। और इस साइड पे भी हम एक यहाँ पे क्या करेंगे जी, करंट को फ़्लो करवा देंगे I2। अब यहाँ पे एक बहुत बेनिफिट की बात है कि इस सर्किट के अंदर आपको एक करंट सोर्स देखने को मिल रहा है एक लूप के अंदर, जो कि एक साइड पे लगा हुआ है, यानी कि 2 लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा। वो है 8 मिली एम्पेयर का ये करंट सोर्स। तो इससे मुझे डायरेक्ट I2 का वैल्यू मिल सकता है। देखें कैसे, क्योंकि ये एक साइड पे है, लिहाज़ा I2 की अगर ये सेम डायरेक्शन I2 इसके मतलब फ़्लो कर रही है, तो फिर तो I2 पॉजिटिव ली जाएगी, यानी कि पॉजिटिव 8 मिली एम्पेयर आ जाएगी। अगर अपोज़िट होता तो मैं -8 मिली एम्पेयर लिखता। आप देखें ज़रा गौर करें, I2 बिल्कुल इसकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड जाता है, ये भी ऐसे डाउनवर्ड जाता है। दैट्स व्हाई I2 आपकी डायरेक्ट आ गई 8 मिली एम्पेयर। अब मैं पहले देखूंगा कि मुझे वी नॉट के लिए चाहिए क्या। वी नॉट वोल्टेज जो है वो इस रजिस्टर के क्रॉस हैं। इस रजिस्टर में वोल्टेज पैदा ही उस वक्त हो रही है, एक सेंट्रल वायर है, 2 लूप्स के सेंटर वाली वायर। तो इसमें वोल्टेज पैदा ही उस वक्त होंगे जब I1 और I2 दोनों करंट्स इसमें से गुजरेंगी, कुछ ना कुछ इसमें भेदभाव करके। तो लिहाजा वी नॉट की जो इक्वेशन आएगी वो देखें क्या आएगी, रेजिस्टेंस इंटू करंट, यानी यही होता है ना ओहम्स लॉ। तो करंट्स कैसे आएंगी, देखें I1 जो है इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, I2 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हम इनको साइन कैसे देंगे, यानी कि वो तो एक अलग बात होती है, जब केवीएल लग रहा होता है तो हम जिस लूप के ऊपर केवीएल लगाते हैं उसकी करंट पॉजिटिव ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, I1 जो है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें इसके वी नॉट वोल्टेज के पॉजिटिव पोल में एंटर करिए, डेट्स वाई I1 पॉजिटिव ले लेंगे। और I2 अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह से इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, डेट्स वाई I2 जो है नेगेटिव ले ली जाएगी। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई है। आपको बस I1 मालूम करनी है, I2 ऑलरेडी मालूम हो चुकी है। तो I1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवीएल लगाना पड़ेगा इस लूप के ऊपर, ये जो लूप 1 है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर केवीएल लगाते हैं, अप्लाई केवीएल एट लूप 1, ये आपने लिख लेना है। तो हमने इसके हर एक कंपोनेंट के वोल्टेज लिखने हैं, ये इसका मतलब होता है, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसको कहा जाता है। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, देखें इसके पॉजिटिव पोल में करंट एंटर करेगी तो ये आ जाएंगे +12 वोल्ट। मजीद आगे बढ़े तो 6 किलो ओम का रजिस्टर आया, तो मुझे इसके वोल्टेज लिखने हैं, तो लिहाजा करंट इंटू रजिस्टेंस ओहम्स लॉ की मदद से लिख लूँगा। तो इसमें सिर्फ एक करंट पास करिए जो कि I1 है, तो ये आ जाएगा 6 k I1। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से 2 करंट पास कर रही हैं। देखिए I1 ऐसे डाउनवर्ड जाती है और I2 ऐसे अपवर्ड जाती है, यानी कि 2 करंट्स हैं जिनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है और उन दोनों के गुजरने से इसमें वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। दैट्स वाई हम कैसे मतलब कि इसकी इक्वेशन लिखेंगे, 2K इंटू जिस लूप आपको एक्शन एंड रिएक्शन यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ का पता ही होगा। जब एक्शन और रिएक्शन होता है तो आपके पास क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड इक्वल होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यही यहाँ पे लॉ लगेगा कि आपको किसी एक करंट को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो वो कौन सी करंट होगी, जैसा कि मैंने बताया था, जिस लूप के ऊपर केवीएल लगा रहे हो सिर्फ उसी की करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा इस केस में। तो लिहाजा I1 हम पॉजिटिव ले लेंगे, I2 हम नेगेटिव ले लेंगे, I1 माइनस I2 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं बाकी इक्वेशन लिखता हूँ, 12 को एक साइड पे करें। आगे 4 किलो ओम में से करंट गुजरेगी, तो इसमें से भी 2 करंट्स गुजर रही हैं, वही चक्कर है, यानी कि एक डाउनवर्ड जा रही है, एक अपवर्ड। तो लिहाजा इसकी कैसे इक्वेशन आ जाएगी, +4K इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर सारा मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए हैं। अब देखें ज़रा, आपने I1 के कंपोनेंट इकट्ठे कर लेने हैं, 6 2 8, 8 और 4 12, यानी कि 12K I1 आपके पास आ गया। अब बाकी के इकट्ठे कर लें यानी कि I2 के, तो देखें ज़रा, -2K I2 इसमें से निकलेगा और -4K I2 इसमें से निकलेगा, यानी आ जाएगा -6K I2 की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो कि 8 मिली है, ठीक है। और इज़ इक्वल टू ये 12 दूसरी जानिब जाके -12 हो चुका हुआ है। अब आप इजीली यहाँ से I1 निकाल सकते हैं। देखें 12K I1 इधर ही रह गया और इसको आप चेक करने के आता है, ये मिली और किलो कैंसिल हो जाएंगे, 6 8 बार आपको पता है 48 होता है। तो यहाँ पे ये -48 है, दूसरी जानिब जाके +48 हो जाएगा। 48 में से 12 माइनस करेंगे तो 36 रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप सभी को पता है, नेक्स्ट स्टेप में इजीली यानी कि I1 की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 12K। के आपको मिली बना के दे रहा है, यानी कि किलो ऊपर जाके मिली हो जाएगा और 12 3 बार 36 होता है, तो ये आगे आपके पास 3 मिली एम्पेयर। वैल्यूज़ पुट करें और वी नॉट अभी ही कैलकुलेट कर लें। देखें वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4K इंटू 3 मिली माइनस 8 मिली, क्योंकि I2 की वैल्यू -8 है, यानी कि इसके वोल्टेज माइनस में आने वाले हैं। देखते हैं कितने आते हैं। ये आगे बच्चों देखो साफ नज़र आ रहा है, -5 मिली आया, -5 4 से ज़रब खाएगा 20 आ जाएगा, 5 4 बार 20 होता है जी। तो यानी कि -20 वोल्ट आपका आंसर है। फिर भी मैं एक दफ़ा कैलकुलेटर से वेरीफाई करवा लेता हूँ, यही आएगा। तो -20 वोल्ट आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी आंसर और क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।